तमाम बड़े ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज वायरल होते हैं जिसमें अभिनेत्रियों का दर्द छलकता है। अभिनेता अपने फिल्मी सफर को याद कर अपने भाव विभोर कर देने वाले पोस्ट से लोगों को बहुत इमोशनल कर देते हैं। इन दिनों एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है बॉलीवुड की वेटेरियन एक्ट्रेस माला सिन्हा का, जिन्होंने अपने दर्द को छलकाया और 2 साल से फिर वो कोसों दूर है फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध दुनिया से, यहाँ की रंगीन खूबसूरत जिंदगी से। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका दर्शकों हमारे चैनल में। आज वेटेरियन एक्ट्रेस माला सिन्हा के उस इंटरव्यू के जरिए हम जानेंगे उनकी जिंदगी के बदले हुए अंदाज के बारे में। कैसी दशा हो जाती है एक्ट्रेसेस की शादी के बाद जब वो बॉलीवुड छोड़कर अपना घर बसाकर कोसों दूर फिल्मों के पर्दे से हो जाती हैं। कैसे बदलती है उनकी जिंदगी, संघर्ष भरे इस जिंदगी में कैसे वक्त का सामना उन्हें करना ही पड़ता है, और जब खुशियां थोड़ी सी भी मिलती है तो चारों ओर रोशन उनकी दुनिया हो जाती है। माला सिन्हा की जिंदगी का एक ऐसा राज आप जानेंगे हमारे शो में, जिसे उन्होंने खुद ही अपने बेहद ही इमोशनल कर देने वाले 2 साल पुराने इंटरव्यू में बयां किया था। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, अपने इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस माला सिन्हा के बारे में, उस वेटेरियन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने हमेशा लोगों के बीच अपनी ज़िंदगी के दर्द को छुपा कर रखा। आज उस माला सिन्हा की ज़िंदगी का एक ऐसा राज हम खोलने वाले हैं जिसका शायद आपको इससे पहले अंदाज़ा भी ना हो। शायद ही आप जानते होंगे, लेकिन माला सिन्हा ने एक इंटरव्यू में जो बात कही थी उससे आप हैरान होंगे, क्योंकि माला सिन्हा ने जो कहा था वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला राज था जो उन्होंने बयां किया था। माला सिन्हा ने ऐसा क्या कहा था जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी रही थी। चलिए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इसके बारे में बता दें। दरअसल माला सिन्हा ने इसे लेकर जानकारी दी थी जब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। माला सिन्हा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को लेकर बात करते हुए जानकारी दी थी कि थैंक गॉड, थैंकफुली लोगों को अब मालूम है कि ज़िंदा है वो, बस यहाँ नज़र नहीं आती हैं लोगों के बीच। खुद इंटरव्यू में माला सिन्हा ने इसे लेकर जो जानकारी दी थी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में उनके इंटरव्यू से वाकिफ़ कराएंगे। 83 साल की उम्र में माला सिन्हा जो अपनी ज़िंदगी अकेले फिल्मों से दूर, ग्लैमर की इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर, यहाँ के फैशन से दूर, हंसी खुशी ज़िंदगी से दूर है। माला जो कि आउट ऑफ इंडिया अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, नेपाल में जो वो अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। साल 1965 में 2 अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया था। जहान आरा और हिमालय की गोद में इन 2 फिल्मों के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया, लेकिन किसी कारण उन्हें इस फिल्म में इसके अवार्ड के लिए नहीं नवाजा गया। ऐसे में माला सिन्हा ने साल 2018 में मिले फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को लेकर अपनी तरफ से अपनी खुशी को जाहिर करते हुए अपने दर्द को बयां किया था। उन्होंने ये बताया कि उन्हें खुशी नहीं है कि उन्हें अवार्ड मिला है, सिर्फ खुशी इस बात की है कि कम से कम उन्हें याद तो किया गया, बहुत लंबा समय निकाला गया है याद करने के लिए। आज उन्होंने इंटरव्यू के ज़रिए जो कहा था वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। माला सिन्हा ने कहा था, डू यू नो आई हैव नेवर won a फिल्म फेयर अवार्ड बिफोर दिस। ड्यूरिंग माई heydays I was nominated several times. In fact, I would be nominated almost every year during the 1960s, but for reasons unknown to me, the award always went to someone other actress. यानी कि जिस अवार्ड के लिए ताउम्र तरसती रही माला सिन्हा, उन्हें इस उम्र में मिला है ये अवार्ड।
खुद माला सिन्हा ने इसके बारे में कहा। उन्होंने कहा साल 1965 के बारे में कि 2 फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड से नवाजा जाना था लेकिन नहीं मिला। उन्होंने कहा द एडिटर ऑफ फिल्म फेयर बीके कारंजिया टोल्ड मी टू कम फॉर द फंक्शन एज आई वॉज द मोस्ट लाइकली विनर फॉर आइदर ऑफ माई परफॉर्मेंस। आई एक्साइटेडली गॉट अप इन द मॉर्निंग टू पुट टुगेदर माई क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज बट व्हेन इट केम टू गेटिंग द अवार्ड इन द इवनिंग इट वेंट टू वैजयंती माला फॉर संगम। यानी कि उन्हें अवार्ड नहीं मिला, संगम फिल्म में वैजयंती माला को अवार्ड मिला था। इस बारे में कहते हुए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वैजयंती माला ने अपना दर्द छलकाया था जब अवार्ड उन्हें मिला था और बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल हुई थी। वक्त गुज़र गया है, 2 साल गुज़र गए हैं, लेकिन फिर भी माला उसे लेकर अब भी इमोशनल होती है। अब भी माला सिन्हा का दर्द उसे लेकर छलकता है। बताना चाहेंगे हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में माला सिन्हा को लेकर तमाम ऐसी बातें सामने आई थी। खुद इंटरव्यू में माला सिन्हा ने जानकारी दी थी। एक बार और ऐसा हुआ था सालों बाद जब उन्हें अवार्ड मिलना था लेकिन मिला नहीं। दरअसल करंजिया साहब ने उनसे कहा था कि अवार्ड उन्हें बहुरानी फिल्म के लिए मिलने वाला है, लेकिन जब अवार्ड मिलने की बात हुई तो अवार्ड मीना कुमारी यानी कि मीना जी को दिया गया, साहिब बीबी और गुलाम के लिए। माला सिंह ने अपनी खुशी भी जताई। उन्होंने कहा इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट, माई बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म्स लाइक धर्मपुत्र, धूल का फूल, गुमराह, बहुरानी, जहान आरा वे नेवर recognized. For Guru Dutt's Pyasa, my difficult role of a girl who sacrifices love for financial security in her marriage was ignored as a negative character. My reward came many years later when Mahesh Bhatt Sahab praised me in Pyasa for conveying so many emotions through my eyes. यानी कि यहाँ पर उन्हें इस फिल्म में भी उनके बहुत मुश्किल किरदार को भी नकारा गया नेगेटिव कैरेक्टर कहकर और उन्हें अवार्ड से नहीं नवाजा गया। माला सिन्हा ने ये भी कहा था आजकल 10 से 12 अवार्ड फंक्शंस होते हैं और इनका उनकी ज़िंदगी में कोई मायना नहीं है। अगर सिर्फ पहचान मिल जाए तो वो बहुत है, सिर्फ उन्हें उनकी पहचान के लिए याद किया जाए तो वो किसी अवार्ड से बड़ी बात नहीं। अवार्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड की वो बात करती रही हैं। अवार्ड से ज़्यादा उनके लिए रिवॉर्ड ही मायने रखता रहा है। उन्होंने कहा ये भी कहा उन्होंने इवन व्हेन अवार्ड्स मीन समथिंग दे वेयर मैनिपुलेटेड। माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी आई शुड बी हैप्पी विद द recognition and fame that I get. I never vote the awards or ask journalists to write about me. I never knew how to do my own promotion. Maybe that's why I got left behind. जी हाँ, इस बात का पछतावा माला सिन्हा को है कि कभी उन्हें याद नहीं किया जा रहा था। इतने सालों से वो दूर रही हैं तो उनके प्रमोशंस भी नहीं किए गए जिसके कारण उन्हें लोग नहीं जान पाए और उन्हें बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया। खैर उन्होंने आगे कहा देर आए दुरुस्त आए, यानी कि आया तो सही फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आखिर उन्हें मिला जिसके लिए वो बहुत खुश हैं। साल 1957 से बॉलीवुड में अपनी करियर को संवारने वाली एक्ट्रेस माला सिन्हा ने 60 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में की थी। 50 और 60 के दशक की ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेकर रंगीन दुनिया तक उन्होंने काम किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के लिए वो सराही गई। उसके लिए उन्हें कोई बड़े अवार्ड से कभी भी नवाजा नहीं गया। जी हाँ दर्शकों, ये था हमारा खास प्रोग्राम माला सिन्हा को लेकर, उनकी करियर को लेकर, फिल्मी सफर को लेकर, फिल्मों से दूर उनकी निजी जिंदगी को लेकर, अवार्ड फंक्शंस को लेकर, फिल्मी सितारों की कड़वी सच्चाई, पर्दे के पीछे की कहानी, फिल्मी दुनिया के रहस्य। हमने आपको बताया माला सिन्हा की बदली हुई जिंदगी किस वजह से उन्हें कई बार कोसने के लिए खुद को मजबूर कर देती है। खैर, यहीं पर अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगली बार लौटेंगे ऐसे ही कुछ और नई खबरें
आपके बीच पेश करने के लिए। तब तक बी टाउन से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ। बने रहने के लिए, एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।